हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हैं? अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ, तो ये बताओ इसमें कौन चार्ज दे रहा था इस प्रोसेस में? कैपेसिटर दे रहा था या हमारा सोर्स दे रहा था चार्ज? सोर्स। अरे भैया, किसका वोल्टेज ज्यादा माना था हमने इसमें? पहले केस में दोनों का बराबर माना तो कोई चार्ज शेयर नहीं है ना। दूसरे केस में मैंने सोर्स का ज्यादा माना कैपेसिटर से, तो सोर्स ने दिया चार्ज। अब इस तीसरे केस जो हम कर रहे हैं उसमें क्या कैपेसिटर का वोल्टेज ज्यादा माना है ना? हाँ सर माना था। तो कौन देगा चार्ज इसमें? कैपेसिटर देगा या बैटरी देगी? कैपेसिटर देगा ना। हाँ सर। मैं इसमें इनिशियल चार्ज माइनस फाइनल चार्ज कर रहा हूँ ना। हाँ सर। तो इनिशियल चार्ज ज्यादा रहा होगा, फाइनल कम रहा होगा। हाँ सर रहा था। तो कौन दे रहा है चार्ज? कैपेसिटर दे रहा है ना। तभी तो वर्क डन बाई बैटरी नेगेटिव आ रहा है भाई, नहीं है? हाँ सर। तो बोलिए कितना आया था हमारा चार्ज, कितना सप्लाई किया? बोलो, डेल्टा क्यू कितना आया था? देखो अच्छी तरह, अभी कर रहे थे हम जो सी नॉट कॉमन इंटू वी नॉट माइनस वी आया ना, यही आया ना? हाँ सर। अच्छा, वर्क डन बाई बैटरी क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? हाँ सर। वर्क डन बाई बैटरी क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव, क्योंकि हाँ पॉजिटिव टर्मिनल से एंट्री कर रहा है ना चार्ज। ये हाँ देखो, सर। यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये वाला जो चार्ज है डेल्टा क्यू, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंट्री कर रहा है ना। हाँ सर कर रहा है। तो इसका मतलब है वर्क डन बाई बैटरी नेगेटिव होगा ना। हाँ सर होगा। तो वो कितना होगा, जितना चार्ज ने एंट्री करी डेल्टा क्यू इंटू कितना वोल्टेज है बैटरी का। आया समझ में? हाँ सर। तो कितना होगा भी, माइनस सी नॉट इंटू वी, क्यों भाई, इंटू वी नॉट हाँ माइनस सर। वी, ये होगा ना। हाँ सर होगा। ठीक है, ये वर्क डन बाई बैटरी है, ठीक है। हाँ सर। अब ये बताओ, जो वर्क डन बाई बैटरी होता है वो होता है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड प्लस चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्यों भाई, नहीं आ रहा है समझ में? ये तो होता है। हाँ सर होता है। अब तुम देखो, वर्क डन बाई बैटरी क्या है, माइनस सी नॉट वी इंटू वी नॉट माइनस वी, यही है ना। हाँ सही है। अच्छा, हमें अमाउंट ऑफ हीट, ये अमाउंट ऑफ हीट है, ध्यान रखना। तो अमाउंट ऑफ हीट निकालना है। अब यू फाइनल कितना है, कैपेसिटर का फाइनल वोल्टेज क्या वी के बराबर है? हाँ सर है। तो हाफ सी नॉट वी स्क्वायर, क्यों भाई, हाँ सर। और माइनस पहले कितना था वोल्टेज, अरे पहले कितना था, पहले वी नॉट था ना। हाँ सर। अब तुम ये बताओ, एच कॉमन ले लो, मतलब एच कॉमन कह रहा हूं, एच एच को बनाना है सब्जेक्ट फॉर्मूला, इसको ट्रांसफर कर लो, यहाँ कर लें। हाँ सर। तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको v माइनस वी नॉट और v प्लस वी नॉट लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो सी नॉट इंटू, एक बार लिख दो, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो अंदर,
तो V माइनस V नॉट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? V माइनस V नॉट। तो V माइनस V नॉट को बाहर ले लो, ले लें। हाँ सर। अब यहाँ क्या बचेगा? यहाँ सिर्फ V बचेगा ना, हाँ सर बचेगा। और हाफ C नॉट तो कॉमन है, सॉरी हाफ तो कॉमन है नहीं, तो माइनस हाफ, हाँ सर। और एक ये जो V माइनस V नॉट था वो तो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या V प्लस V नॉट होगा? हाँ सर होगा। बताते जाना, जहां जहां तुम्हें दिक्कत लगे कैलकुलेशन बची है बस। अब इसको हाँ, हाफ को बाहर ले लो, एलसीएम भी ले रहा हूं मैं, हाफ C नॉट है ना। हाँ सर। अब ये क्या बचेगा बताओ? 2V में से V चला गया, तो क्या V बचा एक, हाँ सर बच जाएगा। और V माइनस V नॉट हुआ ना, हाँ सर। तो V माइनस V नॉट बाहर भी है और V माइनस V नॉट अंदर भी है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? हाँ सर हो तो जाएगा। क्या ये V माइनस V नॉट का होल स्क्वायर आ जाएगा? हाँ सर। तो ध्यान रखो पहले केस में भी यही आया आंसर, देखो इससे पहले बस उसमें क्या आया, V नॉट माइनस B आया, उसमें क्या हाँ आया, सर। उसमें V नॉट V माइनस नॉट B आया। पहले वाले केस में क्या आया था भाई? V, V चाहे नॉट इसको माइनस V। इस वाले को हम चाहें तो V नॉट माइनस V का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, होल स्क्वायर है ना। हाँ सर है। तो चाहे मैं -2 का स्क्वायर करूं चाहे +2 का स्क्वायर करूं, बराबर आएगा ना। हाँ सर आ जाएगा। नहीं समझे? समझ गए? हाँ सर समझ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 आर्टिकल तुमने पढ़े आज, अभी पढ़े कि जिस हाँ समय सर। दोनों के वोल्टेज बराबर हैं, जिस समय कैपेसिटर का वोल्टेज कम है सोर्स से, और जिस समय कैपेसिटर का वोल्टेज ज्यादा है सोर्स से। अब सुनो अलग चीज, तीसरी चीज साफ कर दें पूरा। हाँ सर ठीक है। अब तुमसे ये कहा जाए, अगर एक क्वेश्चन कर लें इस पर, एक क्वेश्चन कर लें। हाँ सर। मान लो एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की वैल्यू है 3 फैरेड, कितनी दी है? 3 फैरेड। और इसका वोल्टेज दिया है 15 वोल्ट, कितना दिया है? 15 वोल्ट। 15 वोल्ट। ये पहले से चार्ज है भाई, ये पहले से क्या है, चार्ज है ना। चार्ज। तो इसको मैं V नॉट मान सकता हूं क्या, और इसको C नॉट। हाँ सर हाँ सर। अब मेरे पास जो सोर्स है वो ये है, इस सोर्स का वोल्टेज है पहले केस में 10 वोल्ट, सॉरी 15 हाँ वोल्ट, सर। दूसरे केस में 20 वोल्ट, और तीसरे केस में 5 वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक है, हाँ सर। इसमें एक खास बात ध्यान रखना, जो पॉजिटिव टर्मिनल है सोर्स का वो इसका पॉजिटिव है ना। हाँ सर। जो मैंने फॉर्मूले बताए पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ा जाएगा। पहले केस में कितना चार्ज शेयर होगा? पहले केस में, ये पहला केस है, पहले केस में कितना चार्ज शेयर होगा? जल्दी बोलो। C नॉट V नॉट मतलब। अरे भैया ये दोनों बराबर है कि नहीं है? हाँ सर है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो चार्ज शेयर क्या होगा? 0। हाँ सर 0। एक बात ध्यान रखना, चार्ज शेयर जो होता है वो होता है C नॉट इंटू पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी V नॉट माइनस V। नहीं समझ में आया? यानी पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है इंटू कैपेसिटेंस, ये होता है चार्ज शेयर। याद रखोगे? हाँ सर। तो ये बताओ V नॉट भी 15 है और V भी 15 है, तो चार्ज शेयर कितना होगा? 0 होगा ना। 0। दूसरे केस में बताओ, ये ज्यादा है ना 15, ये 20 ज्यादा है ना इस 15 से, हाँ सर। तो ये बैटरी उल्टा चार्ज सप्लाई करेगी ना। हाँ सर करेगी। इस केस में कितना चार्ज शेयर होगा बताओ? C नॉट, C नॉट का मतलब है 3, क्यों भाई? हाँ सर। इंटू V कितना है 20 माइनस 15 करना पड़ेगा। इसमें पहले 5। सोर्स को लिखना पड़ेगा, बाद में कैपेसिटर वाले वोल्टेज को। समझ में आ रहा है?
आ गया सर। तो क्या 15 15। आएगा ये? 15 कूलम। हाँ सर आएगा। बैटरी ने कितना काम किया? 15। बैटरी ने कितना काम किया? 15 और 20 का गुणा कर दो हाँ सर। तो 300 जूल आ गया। हाँ सर आ जाएगा। अच्छा, हीट प्रोड्यूस कितनी हुई? हीट प्रोड्यूस बोलो। हाफ हाफ C0 का मतलब W 3। C0 का मतलब क्या है? V माइनस नहीं, हाँ, C0 का मतलब 3 और V माइनस V0 का स्क्वायर। तो V कितना है? 20 है ना? हाँ सर हेलो, माइनस 15 15 का स्क्वायर बोलो हाँ या ना? बस। यानी कितना आ गया? 25। हाँ सर 25 25 इंटू 3 3 जा 75 है ना? 75 अपॉन 2 अपॉन 2 कितना आ गया? 2 यानी 37.5 नहीं आ गया ये? आ जाएगा। अब तीसरा पार्ट तुम कर सकती हो आराम से। हाँ सर कर सकते हो। बस ये ध्यान सर रखना, तीसरे का क्या है ये? तीसरे का है ये 10 दिया था 10। अच्छा 10 ओके। हाँ, तो क्या होगा? डेल्टा क्यू क्या होगा? इसमें उल्टा चार्ज बैटरी के अंदर जाएगा। हाँ सर -5 उल्टा चार्ज बैटरी के अंदर जाएगा तो चार्ज ट्रांसफर बाय बैटरी नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो क्या लिखोगी? 3 कैपेसिटेंस इंटू 10 माइनस 15 बोलो हाँ या ना? हाँ सर। इस चार्ज नेगेटिव आने का मतलब ही है कि चार्ज उल्टा बैटरी के अंदर जा रहा है। तो चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैटरी आएगा -15। क्यों भाई? हाँ सर। सही है। -15 का मतलब है कि ये चार्ज बैटरी के उल्टा अंदर जा रहा है। समझ गए? हाँ सर। क्लियर है? तो पहले केस हमने बताए, तो इस पर बेस्ड बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको आना चाहिए। ठीक है। हाँ सर। अब मैं नेक्स्ट क्लास में कल की क्लास में आपको बताऊंगा कि अगर हम बैटरी के उल्टे टर्मिनल को जोड़ें, यानी अभी मैंने पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ा है ना, हाँ सर। यानी कैपेसिटर का पॉजिटिव और बैटरी का पॉजिटिव जोड़ा है ना। हाँ सर। अब मैं आपको बताऊंगा कल की क्लास में कि जब कैपेसिटर का पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव जोड़ा जाए तो क्या होता है। ठीक है। हाँ सर। तो समझ में आया आज का पूरा? हाँ सर। अब तुम एक काम करो, अरिहंत की बुक तुम्हारा कब से खुला लॉकडाउन बुक क्या? हाँ सर अभी खुल गया है। हाँ, लेकिन अभी हाँ अभी खुल गया है सर। खुल गया तो मतलब बुक्स आज बुक्स की नहीं, मतलब 8 तारीख से खुलने वाला है वैसे तो। बुक्स की लेकिन दुकान खुल गई नहीं खुली? खुल गई है, लेकिन खुल भी गई है, लेकिन कोई कोई बंद भी है, मतलब ऐसे वो तुम एक काम टाइमिंग करो, नहीं। एक काम करो, एक काम करो, बुक की दुकान नहीं खुले, तुम ऑनलाइन मंगवा लो। हाँ सर ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन देख लो अरिहंत सैंपल पेपर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, नीट, तो सब मिल जाएगा पूरा। ठीक है। हाँ सर। हाँ, मंगा लेना। ठीक है, थैंक यू। और सर हाँ हाँ, ये चैप्टर कब खत्म होगा मतलब? ये चैप्टर सुनो देखो, ये चैप्टर अगर तुम अपनी उसके अकॉर्डिंग देखोगी, किसके? सीबीएसई के अकॉर्डिंग, सुनो, हाँ सर। वो तो तुम सारे सवाल लगा लोगे, बस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन और बचा है बस तुम्हारे सीबीएसई के अकॉर्डिंग। ठीक है। हाँ सर। लेकिन मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, देख रही हो तुम? हाँ सर। हाँ ये तुम सर। देख रही हो, तुम्हें क्या क्या बता रहा हूं मैं? ठीक है। हाँ सर, क्योंकि फिर वो बोर्ड्स की एग्जाम भी मार्च तक होगी तो फिर अरे भैया, मतलब। बोर्ड के एग्जाम होंगे, ये पक्का है क्या? हाँ सर नेक्स्ट ईयर मार्च में होने वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो कोर्स की। सुनो, हाँ सर। तुम कोर्स की बिल्कुल चिंता नहीं करो, तुम ये दिमाग से निकाल दो, अभी तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, सुनो, मुझे तुमसे ज्यादा चिंता है। हाँ ठीक है। सर। मुझे एक्सपीरियंस जो है पढ़ाने का, कम से कम 15 और 18 साल का है। ठीक है। हेलो। हाँ सर। तो मुझे मालूम है कि कितने समय में कोर्स तुम्हारा पूरा हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर। मतलब, तो इसलिए तुम इसमें दिमाग अभी नहीं लगाओ बिल्कुल। ठीक हाँ है। सर। तुम सिर्फ उस पर ध्यान दो कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो तुम्हें हर चीज समझ में आनी चाहिए। हाँ सर। ठीक है। और तुम्हें ज्यादा है हाँ ना, सुनो, पहले तुम जो मैं तुमसे बोला वो, और उसके बाद मैं कहूंगा तुमसे
जुलाई अगस्त में कि सैंपल पेपर मंगवा लो बोर्ड के। कौन से? हाँ सर। तो बोर्ड के और सैंपल सैंपल पेपर की भी अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे। डोंट वरी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ सर। ठीक है, मुझे तुमसे ज्यादा चिंता रहती है ना। हाँ सर। ठीक है, ओके। क्रॉस कर दें? छोड़ो छोड़ो छोड़ो।